अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे हम तमाम तर लोगों को ये लगता है कि जो माएँ होती हैं ना उनके करीब बेटे ज़्यादा होते हैं और जो बाप होते हैं, जो फादर्स होते हैं, उनके लिए बेटियां ज़्यादा अजीज़ होती हैं। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, माएँ जो होती हैं ना वो बेटियों को अपनी सबसे ज़्यादा मुखलिस और वाहिद जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड समझती हैं। जैसे जैसे बच्ची बड़ा होने लगती है ना, माँ को उसके अंदर अपना अक्स दिखाई देने लगता है, वो उसके अंदर अपना बचपना ढूंढने लग जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब बच्ची बड़ी होने लग जाती है तो वो अपनी माँ को देख के हर चीज़ सीखती है। उसको लगता है कि जो मेरा सबसे पहला जो रोल मॉडल है वो मेरी माँ है। सब बच्चियों के लिए ऐसे ही होता है। उसको मेकअप की इंस्पिरेशन लेनी है, उसको कपड़ों की इंस्पिरेशन लेनी है, उसको हील्स कैसी पहननी है, उसको जूते कैसे पहनने हैं, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़। मैं अपनी बात भी करूँ ना, मुझे बहुत होता था, मैं अम्मी का मेकअप इतना ख़राब करती थी। मुझे बचपन से मेकअप करने का बहुत शौक था और मेरी अम्मी की इतनी ज़बरदस्त किस्म की किट होती थी, वो खुलती ऐसे कमाल तरीके से थी। उसमें इतने प्यारे आई शेडोज़ भी थे और उसमें आई रिमेंबर वो प्यूपा की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त उनकी वो किट होती थी, तो उसमें इतने खूबसूरत आई शेडोज़ थे और लिपस्टिक्स थी। वो एक तो उनमें से आई शेडो मैंने अपना काफ़ी देर तक संभाले रखा और अम्मी को जब पता चला कि मैंने इतनी देर तक एक आई शेडो संभाल के रखा तो मुझे अम्मी ने डांटा कि बेटा आंखें ख़राब हो जाती हैं, इतनी देर किसी चीज़ को नहीं संभाल के रखते। लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था और मैंने अम्मी का वो इतना ख़राब किया मेकअप, अम्मी की लिपस्टिक्स इतनी ख़राब की, लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आता था। अम्मी भी बेचारी एक टाइम पे आकर उन्हें हार मान ही ली, उनको समझ आ गई कि इसको मेकअप करने का शौक है। सिर्फ ये मैं अब इकलौती है, वाहिद ऐसी बेटी नहीं हूँ जो अपनी माँ का मेकअप ख़राब करती है। बहुत सारी जो आप मुझे ख़वातीन देख रही है ना, मुझे पता है आपने अपनी अम्माओं का मेकअप ख़राब किया हुआ है। मेरे तो बेटे ने मेरा मेकअप ख़राब किया हुआ है। नहीं, वो मेकअप नहीं करता, वो तोड़ता बहुत है, वो तोड़ता बहुत है। मेरे सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स को उठा के वो बेड पे रखता है, फिर उसके बाद वो खेलते हैं देयर इज 10 इन द बेड एंड द लिटिल वन सेड रोल ओवर, और उसमें वो एक फेंक देता है। इतने अच्छे अच्छे मैं ब्लशर लेकर आती, सारे मेरे बेटे ने तोड़ दिए हैं। लेकिन जनाब मैं बात कर रही हूँ बेटियों की इंस्पिरेशन की, जो कि होती है माँ। आजकल की मैं बच्चियों को देख रही हूँ कि आजकल की जो ये टेडियाँ हैं ना, ये बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं। कुछ ख़वातीन जो खुद मेकअप नहीं करना जानती, उनकी बच्चियों को भी मेकअप करना नहीं आता। लेकिन आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम कि हमारी जो टीनेज बच्चियाँ हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। कहीं पर वो बहुत अपनी उम्र से बड़ा तैयार होने लग जाती हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लड़कियाँ टीनेज में इतना हैवी मेकअप कर लेती हैं कि वो लिटरली अच्छी खासी बड़ी उम्र की लगने लग जाती हैं, मतलब 30-30 साल की औरतें लगने लग जाती हैं। तो एक अच्छे मुनासिब तरीके से, द वर्ड इज़ मुनासिब तरीके से अपना ख्याल कैसे करना है और अपना अच्छा सा प्यारा सा मेकअप जिससे आप एक्चुअली गर्ली लगें, वो कैसे करना है, आज के शो के वाले से इस वाले बात करेंगे। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ गेस्ट को यहाँ पे दावत दूंगी जो कि मास्टर जनाब, जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे आप लोग सीखते हैं, उनको दावत दूंगी। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद है हमारे उस्ताद, हमारे मास्टर, हम जब भी मेकअप के वाले से बात करते हैं, वक़ार हुसैन टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर से जनाब आज आई हमारे साथ है महरोश मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं बस जी। और लड़की प्यारी होती जा रही है। ये इसने रिवाइंड गियर लगाया हुआ है, ये टीनेज लग रही है, मैं बता रही हूँ। ये अपनी बेटी जो कि टीनेज अब हो गई ना, उनको कंपटीशन दे रही है। हाँ, दैट्स सो ट्रू। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई लाइक सच मदर। डॉक्टर फारिक खान, डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदिया, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्योंकि आज हमें साथ में टिप्स भी लेनी है। बच्चियाँ बहुत अर्ली जो है ना, मुझे लगता है कि आज मेकअप तो पहले करती थी, अब बच्चियाँ बहुत अर्ली स्किन केयर उन्होंने शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, सीरम्स हमने भी देखा है। मैं तो वो 15-15 साल की एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, जब वो पता नहीं वो नाइसिनामाइड कौन कौन से सीरम्स को जब वो लगाते हुए दिखा रही होती रील्स में, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये सही एज है? मुझे लगता है कि अब जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, स्पेशली ब्राइडल्स में और चीज़ों में, जो यंग बच्चियाँ की शादियाँ हो रही हैं, बिल्कुल ये देखें, कोई चीज़ ये गलत नहीं है। मतलब सीरम्स भी सही हैं और लोशन भी सही हैं, सन ब्लॉक्स वगैरह सब चीज़ें ठीक है, मगर हर स्किन पे हर चीज़ नहीं हो सकती। अब उसके लिए सिर्फ यूट्यूब पे देखना या इंस्टाग्राम पे देखना कि ये लगाऊंगी तो ये हो जाएगा, हो सकता है आपकी स्किन उसके लिए रिएक्ट। अब बहुत सी मेरे पास ब्राइड्स आती हैं जिनकी फ्लेक की तरह उतर रही होती है स्किन। आप उन पे कितना भी बेस लगा लें, अब उनका टेक्सचर, क्योंकि उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले सब कुछ लगाया हुआ होता है। ओह माय गॉड। तो ये अगर ठीक है, आप ये यूज करें, बिल्कुल यूज करें। स्किन का केयर करना बहुत अच्छी बात है और अब अवेयरनेस आ गई है, ये और अच्छी बात है। मगर एटलीस्ट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कंसर्न जरूर करें। खुद से सिर्फ स्क्रीन पे देख के कि
बहुत प्यारी स्किन लग रही है, मैंने उसमें रेटिनॉल लगाया हुआ है या नाइसिनामाइड लगाया हुआ है, आपकी स्किन को क्या सूट करता है वो आप जरूर पर दूसरी बात है, रेटिनॉल तो इन बच्चियों के लिए है ही नहीं। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके स्किन यंग एज के लिए है ही नहीं, लेकिन वो लगा रही होती हैं। ये नहीं, मुझे रेटिनॉल का बताइए, रेटिनॉल है टीनेज बच्चियों के लिए? नहीं, रेटिनॉल नहीं है, बिकॉज एंटी एजिंग सीरम है, उसके अंदर एंटी एजिंग पेप्टाइड्स हैं, तो वो एक सर्टेन एज ब्रैकेट के बाद ही आपको सूट करता है। ऑल्सो आई एंडोर्स व्हाट यू से कि एज अप्रोप्रिएट चीजें लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपनी स्किन टाइप को तो देखें, मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई एंड यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग ओवर एक्सफोलिएंट्स, ये नियासिनामाइड हो गया, ये ग्लाइकोलिक हो गया, ये सब एक्सफोलिएंट बहुत सी बच्चियां मेरे पास आई, आप यकीन करें उनकी ऐसे पूरी पील हो रही होती है स्किन, और उन्होंने अब जो उनके समझ में, और एक और भी चीज हुई है कि इस वक्त कराची, पाकिस्तान में हर जगह पे ना सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं हैं। आपको हर गली कोने पे, अब आपको हर सैलॉन्स में भी एक डॉक्टर मौजूद मिलेगा, जो कि पता नहीं वो डॉक्टर्स हो भी कि नहीं हो। पॉलर वाली बाजी भी तो डॉक्टर है ना। तो वो इतना ज्यादा चीजें चेहरे पे लगा देती हैं थी कि वो आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है। बस उनको इंस्टेंट भी रिजल्ट चाहिए होता है ना उसके चक्कर में। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वजह से भी होता है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स, अब इंस्टाग्राम का दौर है, तो हर इंसान हर पीआर पैकेज को एग्जैक्टली प्रमोट कर रहा होता चक्कर में, है, और जब वो टीनेजर्स देखते हैं तो कहते हैं अच्छा इसने लगाया है मैं भी लगा लूंगी, तो पीछे की जो हिस्ट्री है ना वो कहीं पीछे रह जाती है। और डॉक्टर साहब, आप मुझे इत्तेफाक करेंगे इस चीज़ के लिए कि मैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता हूँ ना, जो एज एन मेकअप आर्टिस्ट, बच्चियों के जो पिंपल्स इस एज में निकलना स्टार्ट होते हैं, उन पिंपल्स को हर किसी की स्किन टाइप पे अलग तरीके से पिंपल्स हो रहे होते हैं, किसी के किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे होते हैं, किसी के आपकी स्किन चेंज हो रही है आपके, एग्जैक्टली, लेकिन उसको वो इतना ज्यादा ओवर ट्रीट कर देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि उन दानों को अगर आप नॉर्मल ट्रीट करें तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब वो इतना ओवर ट्रीट कर देते हैं, इतना सेंसिटिव कर देते हैं कि उनको नॉर्मल लाइट्स में भी वो सनब्लॉक लगाए बगैर नहीं रह सकते, और उसकी वजह से कुछ मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कि बहुत सी बच्चियां ऐसी आती हैं जब वो इस तरह की दवाइयां खाती हैं फॉर पिंपल्स के लिए, तो उनकी एक तो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट हो जाता है, एंड सेकंड थिंग कि उनकी स्किन पे इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि उनके लिप्स, उनकी आंखों, इवन कि अगर हम जैसे आई शेडो लगा रहे हैं ना आंख पे, अगर मैंने कोई गलती से कोई शिमर आई शेडो लगाया तो वो इतनी क्रीसेस जैसे लगता है आप किसी एजेड स्किन के ऊपर मेकअप कर रहे हैं। तो ये पिंपल्स के लिए जो है वो सही दिखाना डॉक्टर को, और बहुत सारी चीजें ना लगाना, अपने तौर पे भी इतनी चीजें लगा लेते हैं, इतनी चीजें खा लेते हैं वो यंग बच्चियों को। मुझे एक और चीज भी है कि जो अब हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, उनको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए, कि क्विक फिक्स चाहिए। हाँ, अगर दाने, हर चीज जी, अगर अब दाने हैं उनको बैठने में टाइम लगेगा, उनको वो ड्राई होंगे, उनको नेचुरली भी ड्राई होने दें, उनकी कीलें निकलेंगी तो वो अपनी दाग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको होता है कि नहीं जी ये तो 5 दिन रह गए, सिर्फ 5 दिन में सब खत्म हो जाए, उसकी वजह से डिजास्टर्स होते हैं। अक्सर बच्चियां आती हैं कि वो क्विक फिक्स के तौर पे कुछ पैचेस लगा लेती हैं अपने फेस पे पिंपल को खत्म करने के लिए, और फिर वो पैच नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है मदिया, क्योंकि वो पैच क्या कर रहा है, वो लगा रही है नहीं लगा, वो एक्ने के अंदर केमिकल को छोड़ रहा है जो आपको मार्क्स और स्कार छोड़ के जाएंगे। फिर यही बच्चियां हमें आके बोल रही होती हैं कि अब वो निशान नहीं जा रहा, तो इट इज ओनली बिकॉज द वे यू आर यूजिंग थिंग्स इज रॉन्ग। ये तो मेरी भांजी भी देखने को मैं इनको बताऊंगी, क्योंकि बड़े क्यूट से पैचेस आते हैं, फिर जहाँ पिंपल आता है तो वो फिर उस पे एक पैच लगा लेते हैं, और फिर उस पे निशान रह जाता है। आई बिलीव पिंपल निकलना ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। और फिर इसमें एक पूरा सिस्टम चलता है, जब आपके दाने जल्दी बिठा दिए आपने केमिकल के जरिए बिठाए, अब उनका दाग रह गया, अब वो दाग हटाने के लिए पीलिंग शुरू कर दी, अब वो पीलिंग के चक्कर में स्किन इतनी लाइट हो जाती है, और जो स्पेशली वो बच्चियां जो सिर्फ ये देख लेती हैं आजकल, जो क्योंकि हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है कि भाई अगर गोरी और पतली प्यारी लड़की होगी तो ही वो प्यारी कहलाएगी, अगर गोरी होगी तो। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपनी स्किन के कलर के साथ कंफर्टेबल रहें, जो आपको अल्लाह ताला ने स्किन दी है और जो आपको कलर दिया है उसके साथ आप कंफर्टेबल रहें। लेकिन क्या होता है कि उस घर में भी बड़े भी कह रहे होते हैं अरे थोड़ा सा ये लगा लो तो गोरी हो जाओगी, थोड़ा सा ये है हमारे यहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो अभी तक हम इमेजिन, आपको पता है मैंने ऐसी भी डॉक्टर्स देखे, डॉक्टर मेरे पास एक दफा आई एक लड़की और उसने कहा कि डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर, उसने कहा वकार भाई कुछ भी आप मेरे फेस पे ऐसा कर दे कि मेरी स्किन बस फ्रेश लगे, गोरी लगे, एंड शी वाज वेरी डार्क। तो मैंने कहा इसमें ये किसने डिसाइड किया है कि गोरा रंग ही खूबसूरत है? हर कलर हर शख्स की एक अपनी पर्सनालिटी, एक अपना अट्रैक्शन होती है।
तो ये सबसे ज्यादा मसला होता है कि गोरे रंग करने वाली जो ये क्रीमें आती है ना, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक फोन आया और उन्होंने कहा वकार जो आपकी गोरे रंग वाली क्रीम है ना, फेयरनेस क्रीम, वो हमें चाहिए। मैंने कहा मैंने तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाई आज तक। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी प्रोडक्ट तो है। मैंने कहा आप जरा मुझे पिक्चर भेजिए। उन्होंने पिक्चर भेजी, एक गंदा सा प्लास्टिक का डब्बा, उसके ऊपर वकार, मेरा चेहरा और वकार सलोन, मैं यूं करके लगा हुआ उसके, ठीक है, और वो मेरे नाम से बिक रही है कहीं पंजाब में। मैंने फिर उनसे कहा कि आपने जिनसे लिया उनसे मुझे आप कांटेक्ट दीजिए। मैंने उनको ट्रेस किया और फिर मैंने कहा मैं तो आप पे केस करूंगा, आपने मेरे नाम से आप ये कर रही हैं, कल को लोग मेरे नाम पे उठाएंगे ना। तो कहने देखिए गरीबों का भला हो जाएगा आपको। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं, आप घर में क्रीम बना के मेरे नाम से आप बेच रही हैं, ये भी हो रहा है और लोग खरीद लेते हैं। और मैं जितने मर्जी शो कर लूं, हाँ आई हैव पेशेंट जिनके मतलब उनका ये बिजनेस है कि वो किचन में क्रीम्स बना रहे हैं, देगचों में बन रही है, देगचों में बन रही हैं क्रीम्स, और वो और स्टील के चम्मच से उठा के वो प्याले में, दिस इज सो डेंजरस। ये बहुत जरूरी है आपके फोरम से लोगों को पता होना कि जब कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाई होना चाहिए, तब जाके वो अलाउ होता है कि वो आप मार्केट में मिले। ये जो अब हम इंस्टाग्राम देख लेते हैं या सोशल मीडिया पे मार्केटिंग देख लेते हैं और हम मंगवा लेते हैं, तो आपको नहीं पता कि उसकी एक्सपायरी क्या है। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी भी नहीं लिखी और है। शदीद माजरत के साथ ये सोशल मीडिया तो उस वक्त आया भी नहीं था जब से ये 4 क्रीमें मिलकर फॉर्मूला ये क्रीम कितना खतरनाक था ना, वो जो सारी और कह के मैं लोगों को भी थक गई। अक्सर लड़कियां ने फोन करती कि प्लीज देखिए मेरे मुंह पे छाइयां आ गई, तो जब पूछे उनसे वो मेरे रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाई थी, मैंने कहा बहन ये नहीं जाएगी अब तो। लेकिन तो इसका और उसमें उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चियां अगर देख रही हैं वो ये समझें ये चीज कि हमारी जो एपिडर्मिस, जो हमारी अपर लेयर होती है, ये बहुत फाइन होती है, लेकिन उसके नीचे डर्मस है, डर्मस उससे ज्यादा फाइन है, फिर सेबेशियस ग्लैंड्स है अंदर। जब आप वो क्रीम यूज करते हैं तो आपकी एपिडर्मिस पूरी पील हो जाती है। तो अब जब डर्मिस नजर आने लगती है तो वो ऑफ कोर्स, जैसे कभी आप देखिए ना कि छिल जाए तो अंदर से पिंक होता है ना, तो वो आपकी डर्मिस पिंक पिंक लगती है, उनको लगता है अब तो हम गोरे और पिंक हो गए। उनके लिए नॉर्मल बल्ब की लाइट भी इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि बगैर वो, और सोचे चूल्हे के आगे तो यू आर मोर प्रोन फॉर डिजीज। मैं कुछ एक दो चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पर देखी इसी हवाले से कि लोग घर में क्या बिजनेस कर रहे थे। देयर इज अ ग्रुप ऑन फेसबुक एज वेल, 3 lakhs वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड दे आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम होम, किचन से क्रीम्स बना के, ऊपर लेबल, नीचे कमेंट्स मैंने कहा कि पढ़ती हूँ मैं कि कमेंट्स क्या है, तो उसमें पहले भी तो होम रेमेडीज हुआ करती थी और अभी तो हम एक क्रीम बनाकर बेच रहे हैं जो हम आपको बेस बना के देते हैं, उसमें आप ये वाला प्रोडक्ट डालें, ये वाला प्रोडक्ट दें अपनी स्किन के हिसाब से, यू कैन सेल इट एंड पीपल आर बाइंग फ्रॉम दैट पेज। उसमें अपना कोई फॉर्मूला डाल के अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। और ये बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है मदिया, हमें बहुत ब्रांड एंडोर्समेंट और ये सब चीजें आ रही होती हैं। भाई मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मैं शदीद माजरत के साथ हमारे इंटीरियर के इलाकों, चाहे वो इंटीरियर पंजाब हो या वो इंटीरियर सिंध हो, वहाँ पे बेचारी खवातीन इतनी नाइव होती हैं कि इतनी बेचारी मासूम होती हैं कि उनको तो सबसे पहले चूना लगाया जाता है। मैं बताऊँ ये वाकई चूना भी है जो आप लगा रहे हैं ना मुंह पे, ये चूना ही है। मैं अपने शो में काफी दफा जिक्र कर चुकी हूँ, ब्रेक आएगी, ब्रेक में सर्च करके भी आपको बताऊंगी। क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी डेथ ही इस वजह से हुई थी क्योंकि उसको बहुत शौक था, मुंह पे चूना लगाती थी और उसको स्किन का कैंसर हो गया था एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ इट। सो आजकल जो हम कैंसर की बात भी करते हैं, ऐसा हो सकता है जो गलत चीजें यूज करने से। देखिए ना हम इतनी खवातीन में मैं देख रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर देख रही हूँ, ओवरियन कैंसर देख रही हूँ, सर्वाइकल कैंसर देख रही हूँ, ये जो क्रीम हम लगाती हमारी स्किन एब्जॉर्ब तो करती है। तो कोई रीजन हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो प्यारी बेटियों, पहली बच्चियों, आप लोगों ने नहीं लगानी है रंगोरा करने वाली क्रीम। मेरे लिए तो इरज मंजूर वो और वनीजा अहमद, देन वो एक आमना इलियास, ये सारी लड़कियां और ये और न्यूज एंकर में हमारे पास निदा समीर थी और निदा समीर वो क्या खूबसूरत उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन में। तो मेरे लिए तो खूबसूरती के म्यार ये खवातीन है। एग्जैक्टली। और देखिए खूबसूरती का जो एक मेजर मैं कहता हूँ एक पैमाना है देखने का, वो हर इंसान का अलग अलग है ना। कि कुछ लोग डार्क, किसी की डार्क स्किन है उनकी, लेकिन उनकी कुछ फीचर्स में ऐसी अट्रैक्शन होती है कि आपको बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो खूबसूरती का मयार ये हमारे यहाँ जो पुराने इंदो पाक में
जो होता था ना कि गोरी लड़की होगी, पतली होगी, लंबे बाल, ऐसी लड़की बहू अच्छा, ढूंढेंगे। एक और मजे की चीज वो जो होता था ना कि हमारे बच्चों में होता था पंखड़ी जैसे पतले लिप्स, अब वो पतले लिप्स जो है ना अब वो बोटॉक्स पे चले गए हैं। अब वो उस और पे आपको चले पता है गए। ये भी अब बहुत ज्यादा हो गया है, फिलर, बोटॉक्स। ये बहुत पहले तो ये बहुत रेयर होता था कि किसी के पास बहुत पैसे हैं ना तो उसने ये सोच के अपने एक स्किन और पे चीज़ लगाना अच्छा है। मुझे वकार, लगता मैं ना है- इन चीजों को गलत नहीं समझती बोटॉक्स और फिलर्स को, क्योंकि अगर ये क्योंकि आप नेचुरल डॉक्टर लिमिट हो, में क्योंकि है आप तो लेकिन वो अगर करती है ना, डॉक्टर्स yes, खुद yes, देखिए because- बाज़ दफ़ा ऐसा because होता it's my है specialty. नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अगर करें ना उनको पता होता है इतना ml लगाना है, इससे इतनी ज्यादा चीजें नहीं। लगानी है, इससे Natural ज्यादा limit, नहीं लगाने। लेकिन अब इस वक्त हर जगह ये चीज खुल गई है। ऑल्सो टीनेज बच्चियां भी तो आ रही हैं कराने के जी। लिए, तो वी हैव टू से नो टू देम। मतलब कौन ड्रॉ करेगा ये लाइन, तो हमें ही करनी है। Exactly. व्हेन यू आर गेटिंग इट डन इन अ नेचुरल लिमिट, इन अ सटल लिमिट, टू डिले एजिंग, देन इट्स ओके। जब आप बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, जब आप ओवर डन करते हैं, 3 ml आप लिप फिलर कर रहे हैं, Exactly, yes. तो मतलब चेहरा छोटा लग रहा है, होता ये लिप ना, बड़ा लग रहा है। होता ये है कि मैंने खुद बहुत दफा देखा है, उसका जो इंजेक्शन आता है उसके उसमें ml ज्यादा होता है ना, लड़कियों को होता है ये ज़ाया ना हो जाए, पूरा मैं लगा लूं, ये पूरा लग जाए किस तरीके से, और कैसे कैसे डिजास्टर हमने देखे हैं इस क्योंकि चीज़ देखिए के। उसके बाद तो वो माइग्रेट करेगा, वो डिजॉल्व तो नहीं, तो वो माइग्रेट करेगा, फिर वो जगह छोड़ेगा, फिर वो सिकुड़ेगा, फिर आपको उसमें और डालना पड़ेगा, फिर 3 की जगह 5। एग्जैक्टली। और अगर आपने किसी गलत जगह से करा लिया और बॉल्स बन गई अंदर, तो फिर जी। क्या होगा? ऐसा भी होता है। ये कौन सी मैंने बॉडी एक का है? मैंने एक मेरी एक क्लाइंट थी, उनका मैंने देखा था कि उन्होंने जब कराया तो वो उसमें एक इतना बबल बन गया और Yes. फिर वो Wrong फट गया, technique. वो फट गया और उनकी वो जगह खराब हो गई, फिर उनकी बॉडी में से पैच लेके उसको क्लीन करके लगाया Yes. गया। Wrong technique. my God. एक्सपीरियंस यानी मेरी आपने भी किसी filler, एक हाँ। फ्रेंड का रुक हुआ। जा रुक जा रुक जा, ये एक्सपीरियंस ऐसे सुनूंगी हाँ, मैं। okay. मारोश, बात को रोक लो यहीं पे, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें मारूश एक किस्सा सुनाने वाली थी। हाँ, ट्रीटमेंट्स पे। डॉक्टर का नाम मैं नहीं लूंगी, सब डॉक्टर साझे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाना था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को पकड़ा, मैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए गई। अब वहाँ का माहौल कुछ इस तरह था कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे टिकट्स लेकर खड़े हैं कि जी मेरा फिलर यहाँ कर दें, मेरा थ्रेड यहाँ कर दें, और अपने अपने इंजेक्शंस हाथ में लेकर खड़े हैं कि सर 1 मिनट दे दें और यहाँ ज़रा यहाँ फिलर कर दें और यहाँ फिलर कर दें। उसमें कुछ मॉडल्स भी थी, कुछ एक्ट्रेसेस भी थी, कुछ नॉर्मल लोग भी थे। तो जो एक्सपीरियंस रहा एक खातून का वहाँ पर कि किसी का फिलर यहाँ पर चीक में लगाया कि, और उसके ऊपर वो जो टिंट कर देते हैं कुछ इस तरह का, वो फ्लोट कर रहा था लिटरली, कि वो यहाँ से यूं जा रहा है और वो उनको देख रहे हैं कि कहाँ पे जाके इसको मैं कहाँ से कैसे निकालूं। तो वो एक बड़ा मैं तो ना सोच रही हूँ कि बेचारे का हाल क्या होगा बाद में। हाँ, Filler वो ऐसी थी, migration. ऐसे पकड़ के आई थी, और स्लिम स्मार्ट पिटी वेरी प्रिटी गर्ल, उसको मेरा नहीं ख्याल जरूरत थी, बट उसका वो फिलर इट वाज लाइक अ बोल, ओह माय गॉड। तो वो फ्लोट कर रहा था और वो उसको ऐसे ऐसे करके दिखा रही थी। मुझे लग रहा था शायद आंख से निकल जाएगा Oh या my कुछ God. ऐसा। आई हैव नो ग्लो कि वो Oh क्या my चीज़ थी। God. इट वाज वेरी स्केरी कि मैं अगर कभी जिंदगी में सोचूं कि मुझे कभी कोई छोटा सा इतना सा भी कुछ करना नहीं करा सकूंगी। नहीं करा सकूंगी। और जिस तरह वो प्रोसीजर्स करते हैं और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो देखकर इंसान की जान निकल जाती है। मतलब एक डॉक्टर का काम और डर्मेटोलॉजिस्ट का काम और एक सर्जरी करने वाले का काम लगता है सेम चल रहा है आजकल। दैट इज सो स्केरी फॉर पीपल लाइक अस। मैं तो ये सो सोची फिलर्स नॉन सर्जिकल हैं, लेकिन अगर रॉन्ग प्लेन पे लगाए जाएंगे तो वो माइग्रेट करेंगे मदिया, और वो ना सिर्फ माइग्रेट करेंगे बल्कि वो बॉल्स भी बना देंगे। फिर वो बॉल्स को डिसॉल्व करने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये जो लोग मतलब My God, आईब्रो मैं टिंट जैसे- करवा लेते हैं, जी, और जी। वो भी सारी सर्विसेज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसमें सबसे स्केरी सर्विसेज यही लगती हैं कि एक तो बोटॉक्स है और दूसरा जो आपका हाँ, ये जो माइक्रो ब्लेडिंग होती है, क्या ये- ये सर्जिकल में शामिल होती है या ये नॉन सर्जिकल होती है? नॉन सर्जिकल है, लेकिन इसमें होता ये है वकार कि एक सर्टेन पिगमेंट आपके डर्मिस में डाल दिया जाता है। ओके। अच्छा, अब डर्मिस तो पिगमेंट को इतना Strong अरसा पकड़ेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा, तो इवेंचुअली होता ये पेशेंट्स आते हैं अनइवन ब्रोज के साथ, और उनका एक राइट वाला ब्रो जो है वो डार्क, लेफ्ट वाला लाइट है। लेकिन जैसे जब उसको उसके क्योंकि वो ब्लेड ही होता है ना, जब ब्लेड से वो अंदर जैसे लाइक टैटू जिस तरह कर रहे होते हैं, तो उसमें जो ब्लीडिंग हो रही होती है, और अगर उस ब्लीडिंग के साथ कोई चीज रिएक्ट कर जाए तो क्या इन्फेक्शंस भी होते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं, HIV एंड दीज काइंड ऑफ Yes, सीरियस that- इन्फेक्शंस। I'm asking about this कि ये मुझे लगता है कि इससे
इतना अब जो लोग पॉलर जाके इस तरह के सेशंस करा रहे Exactly, मैं हैं वो इसी point पे आ एक रहा ही था आपके नीडल के पास। साथ मल्टीपल पेशेंट्स हो रहे हैं। आपको क्या पता कि आपसे पहले जो पेशेंट है उसके ब्लड में कोई ऐसी चीज थी जो अब आपको Yes. सारी जिंदगी के लिए इन्फेक्टेड कर Yes. सकती है। सो स्टेरिलाइजेशन इज समथिंग जिस पे काम हो ही नहीं रहा है। और आपको लगता है कि क्या सैलॉन्स के अंदर, आज मैं मदिया बन गया पूरी हाँ, नहीं मैं मध्य तो शौक है, मैं तो कि सब कुछ अगर floating सैलॉन्स cheek पे के होने अंदर ये काम हो, लाइक माइक्रो ब्रीडिंग हो रही हो, तो ये सेफ है? वकार जिसका काम उसी को सांझे। जब एक सैलून, नो डिस्क्लेमर, लेकिन अगर एक सैलून के ओनर ने वो प्रॉपर स्टडीज ही नहीं की हुई कि जिसमें सैनिटेशन प्रॉपर प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ें प्रॉपर फॉलो हों, कैसे करेगा? मतलब पॉलर में इस वक्त केमिकल पील्स हो रही हैं, पॉलर में इस वक्त Yes. हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं, पॉलर में एक नीडल से 15 16 पेशेंट्स किए जा रहे हैं। मतलब पेशेंट्स ही बोलूंगी ना, वो तो बेचारे Exactly. अपनी स्किन के मसले क्योंकि लेकर जो आए। हमारे हाइड्रा फेशियल, जो मुझे ऐसा होता है, मैं अपने सैलून में हाइड्रा फेशियल हमारे पास है, तो हमें उसके एसिड्स होते हैं वो हम सुपर डाइल्यूटेड, कि वो इतने डाइल्यूटेड हों, क्योंकि वी आर द फेशियल आर्टिस्ट, वी आर नॉट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हम वो पीलिंग कर ही नहीं सकते, वो अलाउड ही नहीं है। सिर्फ आप ये कि जब आप मशीन यूज करते हैं तो हाथ से करने में और मशीन में होता है कि अच्छा अल्ट्रासोनिक रेज और ऐसा अच्छा डीप पेनिट्रेशन हो जाती है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को डीप पेनिट्रेट कर दें। मगर जो असल हाइड्रा जो डॉक्टर्स करते हैं, जो पीलिंग है, वो डॉक्टर्स का ही काम है। Am I right? Yes, because it involves some concentrated chemicals based on your skin type. Exactly. आपकी जो जिल्द की इकसाम है उस हवाले से यूज होता है। तो जहाँ केमिकल इन्वॉल्व हो जाए बहनों, तो आपने वहां पे जाना सीधा डॉक्टर के पास। लेकिन जहाँ पर आप ये देखेंगे डॉक्टर लिटरली एक थड़ा लगा के, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, तो खुदा के लिए, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी में, उनको तो पैसे बन रहे हैं। ऐसे अगर आपने करानी है, बहुत आपको मेरे फिलर कराने, तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जो लिटरली आपको टाइम दे, आपकी प्रिवेसी का भी ख्याल रखे। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि आज टीनेज मेकअप के हवाले से बात है, तो हमारे साथ जनाब एक बड़ी प्यारी सी मॉडल भी मौजूद है। ठीक है, थोड़ी सी उसमें नर्वस भी नजर आ रही है, तो वकार अगर हम इनके चेहरे पे अगर हम मेकअप की बात करें, बिल्कुल, तो मैं कैसा देखिए होगा? इनके जो फेस पे अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब आप देखिए शी हैज नॉट अ फेयर कलर, ठीक है, डस्की कलर है, और कितना इवन टोन है कि इसको अगर जो हमारे पास बच्चियां इस स्किन टोन के साथ आती हैं, तो अगर वो फेशियल कराती हैं तो वो डिस्कलरेशन का फेशियल, वो वाइटनिंग की तरफ ना जाए। वाइटनिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो सफेद कर देंगे। डिस्कलरेशन आपकी दूर होती है, आपकी स्किन इवन टोन होती है, और जब ये स्किन इवन टोन होती है ना, तो इससे हसीन स्किन कोई लगती ही नहीं। बिल्कुल सही बात। आप इसके ऊपर अंडरटोन, क्योंकि ये अंडरटोन रेड के साथ होती है, तो आप वही प्रोडक्ट, जैसे कि मैं अपने चैनल पे बताता हूँ हमेशा, जब भी जो मेरा अपना मेकअप का चैनल है, मैंने बच्चों को ये ज्यादा बताता हूँ कि अंडरटोन्स के साथ आप मेकअप क्या करते हैं। आपकी अंडरटोन है कि अगर आपकी येलो अंडरटोन है तो आप वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो येलो अंडरटोन के लिए है। आप अगर रेड अंडरटोन है तो आप कौन सी प्रोडक्ट यूज करेंगे। सफेद होने से क्या होगा कि वो आप लगा तो लेते हैं, अंडरटोन रेड है, आपने येलो लगा ली, थोड़ी देर में आप ग्रे हो जाते हैं। तो ये आपने भी इतनी दफा सवाल सुना होगा कि हम बेस लगाते हैं, हमारा मुंह ग्रे हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपको अपनी असल अंडरटोन्स के बारे में पता ही नहीं। इसलिए और आपको चीटा होने का शौक है, तो आप जरा बेसिस में जरा चिट्टी लगा लेते हैं, तो फिर ग्रे तो होना ही होना है। अच्छा, उसमें भी आप फेयर कर सकते हैं कि जब आप इस तरह के अंडरटोन पे मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, तो ये इवन टोन लगेगी और ये खूबसूरत भी लगेगी, ये ब्राइट भी लगेगी, लेकिन चिट्टी नहीं लगेगी। हाँ, चिट्टी नहीं भी, हमें भी। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, अच्छा, देखिए हमारे पास जो बच्चियां इस वक्त उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये सुन के कि सबसे पहले जो है ना, हमें जो ख्याल रखना है वो स्किन प्रेप का। आप मेकअप से आप बिल्कुल चीज़ें लीजिए, अच्छी चीज़ें लीजिए और रिसर्च करके लीजिए। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर मैं प्राइमर इनकी फेस पे लगाऊंगा, तो अगर इनकी मुझे लग रहा है कि ये ड्राई स्किन है या जो अभी मौसम भी थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो आप क्रीम बेस प्राइमर लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, आपके पिंपल्स हैं, या आपको लगता है कि आपकी स्किन पे ऑयल, नोज एरिया पे आपके ज़्यादा ऑयल आता है, तो आप जेल बेस या सिलिकॉन बेस प्राइमर लगाएंगे। उससे आपका मेकअप ज़्यादा देर स्टे करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपने सिलिकॉन बेस लगा लिया, तो वो तो और मजीद ड्राई कर देगी स्किन, ठीक है। अच्छा जी, हम इस पे पहले प्रेप करते हैं। प्रेप के लिए सबसे पहले मॉइस्चराइजर, ये पहले हम क्लीन करते हैं। अब जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि इनके इधर डिस्कलरेशन है, क्योंकि बच्चियां कॉलेज जाती हैं, सन बर्न हो जाता है। अगर अच्छा सन ब्लॉक के लिए भी
मुझे लगता है कि ये एक बहुत वास्ट एक चीज होनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें बता रहा होता हूँ कि सन ब्लॉक भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं, कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कि अगर आपकी बहुत ऑयली है तो स्प्रे बेस, आप वाटर बेस या जेल बेस यूज करें, या अगर आपकी ड्राई है तो आप क्रीम बेस यूज करें। जिनकी ऑयली होती है वो भी क्रीम वाली बेस लगाया तो और मजीद एक्नी प्रोड्यूस होती है उससे। ना भी ना पे मदिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग बुखार। ना भी ना हमला हो जाएगा भी। आप क्या कहते हैं, जहाँ तेल ज्यादा होता है वहाँ पे एक मुल्क की बड़ी नजर है। अच्छा जी, ये हमने क्लीन किया, उसके बाद हम अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो हम लिप टिंट कराते हैं और चीक टिंट कराते हैं, उसमें भी तो नीडल्स यूज़ होती हैं, वो भी टैटूज की तरह ही कुछ इस तरह का होता है, तो वो कितना सस्टेनेबल है और वो कितना किस safe है? एज में, क्योंकि हर किसी की आजकल स्किन उस तरह नहीं है, हम फ्रूट्स नहीं खाते, नींद नहीं पूरी, पानी हम कम पीते, तो हर इवन टीनेजर्स वाले भी बहुत पेल हैं, तो दे वांट कि हाँ हम थोड़ा पिंकी पिंकी नजर आए या कुछ ऐसा, तो किस एज से ये कर सकते हैं या करना कितना सेफ है? ये सेफ ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन ये ओरिजिनली उन पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे जैसे कि बर्स के पेशेंट होते हैं विटिलाइगो के। अब डेफिनेटली सोशल डिलेमा होता है उनको, तो ये कंसीलिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अब ये मिसयूज होने शुरू हो गए हैं। फिर वही बात मैं करूँगी, अंडरटोन की रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा ये कि ये ट्रीटमेंट्स बहरहाल सेमी परमानेंट मेकअप कहलाते हैं। अब सेमी परमानेंट मेकअप जो होते हैं वो 2 मंथ से ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकते। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, गो फॉर ड्यूरेबल ऑप्शंस, क्योंकि 2 महीने के बाद आप जब ये वेयर ऑफ होगा तो इवेंचुअली नेचुरल आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो तो नजर आएगा ही। तो दिस इज फॉर लाइक दोज पीपल हु रियली वांट टू हैव अ क्विक फिक्स, लेकिन दे शुड नो कि इट शुड बी विद इन 2 मंथ्स। ऑल्सो मेरे ख्याल से इतने अच्छे टेंट्स मौजूद हैं, तो आप खुद ही खुद ही कर लें, बजाय के कच्चे के प्रोसीजर की तरफ जाएं, Exactly. जिसमें आपको डर भी हो। People are अच्छा, crazy. साथ से प्लीज आप बताएं वकार की क्या क्या चीजें। मैंने सबसे पहले इनकी आईब्रो रेजर के साथ बिल्कुल हल्की की नीट की है आईब्रोज, ताकि जरा चेहरा अच्छा लगे। बहुत पक्की आईब्रोज बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चियों की ना अच्छी, वो आप तो सॉफ्ट बहुत अच्छी उसके बाद इस तरह की स्ट्रोब क्रीम्स आती हैं जिनके अंदर शाइन होती है, तो आप स्ट्रोब क्रीम से देखिए, मैंने सिर्फ स्ट्रोब क्रीम लगाई है और इनकी स्किन कितनी शाइन। प्रेप होना बहुत जरूरी है, जो बच्चियां कहती हैं ना ड्वी मेकअप, ग्लॉसी मेकअप, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और हर चीज नहीं लगानी की, मतलब हर फेस पे मतलब बहुत चीजें होती है ना, लेयर ऑफ लेयर, ये लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने प्राइमर लगाया है। अच्छा, मुझे भी चीज बताएं, जैसे जो हमारी टोन है, तो हमें मुझे लगता है कि उस पे जो मोव और जो पिंक कलर का जो ब्लश ऑन है वो बहुत अच्छा, जो मोव की थोड़ा टोन में सा ज़्यादा अंडरटोन रेड जिसके अंदर ज्यादा हो, बिल्कुल। जैसे कि ऑरेंज थोड़ा वार्म होता है, अगर आप उसके साथ पिंक के साथ ऑरेंज ब्लेंड कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वार्म आ जाता है। एग्जैक्टली। कितना टाइम अभी ब्रेक में? चलिए जी, लास्ट 30 सेकंड मेरे पास रह गए हैं, तो अभी हमने इनकी स्किन कर ली है प्रेप, बाकी चीजें हम करेंगे बाद में। आपने इनकी आईब्रो की भी शेप देख ली, दोनों का हम वो भी कर लेते हैं, एक जैसी भी कर लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मचा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, उनकी हमने बेस जो है वो सेट कर दी थी, अब आगे का प्रोसीजर प्लीज। बेस मैंने बहुत लाइट लगाई, इट्स नॉट लाइक नार्स की, मैंने बहुत लाइट बेस लगाई है कि वो बहुत टिंटेड फाउंडेशन है, बहुत कवरेज, बहुत ज्यादा केकी मुंह करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन एटलीस्ट नजर आनी चाहिए। उसके बाद हम सॉफ्ट सी कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। कॉन्टोरिंग के लिए मैं साथ साथ छोटे छोटे बताता रहा हूँ कि कॉन्टोरिंग उतनी करें जितनी विजिबल आईज से आपको बुरी ना लगे। लाइनें नहीं होनी चाहिए, ब्लेंडेड होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इतना शौक है ना, जब भी वकार मेकअप कर रहे हैं तो मैं आके वकार के दर में खड़ी हो जाती हूँ। वो जैसे आपके फैमिली में मैं देखती हूँ कि जब मैं भी मेकअप कर रही थी ना, तो मेरी भांजियाँ मुझे यूँ करके देख रही होती थी। अब तो वो खुद माशाल्लाह बड़ी हो गई, प्रो हो गई हैं। अब तो बच्चियां बड़ा अच्छा मेकअप कर लेती हैं क्या भाई। वो लैशेस लगाती हैं, वो अपनी जो आप प्रेप की बात करी थी, प्रेप इतना अच्छा करती हैं। अब देखिए, इसमें हम अंडरटोन ऑरेंज के साथ वार्म टोन के साथ लगा रहे हैं ब्लश, ताकि वो बहुत ज्यादा गुलाबी भी ना लगे। वो जैसे आपने कहा ना कि वो जो बच्चों को शौक होता है कि थोड़ी सी फेयर बेस लगाने का, हाँ, थोड़ा सा तो मैंने, ये आपने भी हाँ, वैसे भी फेयर, हाँ, कि जरा खुश हो जाए बच्चियां भी कि इतनी लगाएं फेयर कि इससे ज्यादा ना हो। हाँ। जैसे आपने वकार ब्लश ऑन लगाया है ना, वो शक्ल चेंज हो और गई। देखिए कितनी ब्लेंडेड लगाएं, बहुत ज्यादा पैची नहीं होना चाहिए। आईब्रोज को बहुत ज्यादा ना बनाएं, सिर्फ उसको फिल कर ले ताकि वो
नीट लगे। और जिनकी थोड़ी सी बुशी आईब्रोज हैं तो वो सिर्फ नीट करें, बहुत पक्की आईब्रो बनाने की जरूरत नहीं है, उससे भी चेहरा ये आपका बताइए 2026 में ट्रेंड क्या है? मैंने सुना कि बुशी वो बहुत पक्की वाली आईब्रोज जो है वो निकल गई है, जो बहुत हाँ, क्लीन soft- होती है, soft, clean eyebrows। सॉफ्ट है। हाँ, अब हम हल्का सा सॉफ्ट सा एक 1 शेड कलर लगा रहा हूँ, इसमें 1 शेड लगा रहा हूँ और आईज पे हर वार्म साल गोल्ड ना सा। ट्रेंड चेंज हो Change जाता होता है, है। हाँ। कभी ब्राउज का हो जाता है, कभी चीक ब्लश ऑन्स का हो जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल, कभी बिल्कुल। लिप शेप चेंज हो जाती है। मैं और जब से इंस्टाग्राम शुरू हुआ तो अब चेंजेस थोड़ा जल्दी जल्दी होते हैं। क्योंकि अब कंटेंट भी तो डाल रहा है ना इसमें। अच्छा, मैं चीज नोट कर ली कि 2026 का ये है कि वो जो पहले आपके बहुत स्लीक से जो आपके बाल बनाए जाते हैं, नीट एंड स्लीक से, अब वो जरा आउट हो गया, अब जरा बोल्ड किस्म का आपका जो ब्लो ड्राई है ना, फुल ऑफ वॉल्यूम, वो 2026 में वो रहेगा। और हमेशा ना मदिया ये होता है कि जो वॉल्यूम ब्लो ड्राई है ना, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं नहीं होता। जाता। ब्लो ड्राई का जो खूबसूरती चाहे कि मुझे पर्सनली आयरन स्ट्रेट से ज्यादा ब्लो ड्राई ब्लो पसंद ड्राई, है। हाँ सही है। 60s के जो पहले बड़े बड़े हेयर स्टाइल और जूड़े और फ्लफी हुआ करते, अब वो 2026 में सेम चीज है, लुक वही आती है, हाँ। लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा उसका चेंज हो गया, बट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। वैसे मोस्टली 60s में मैंने देखा बहुत विगे प्यारे। इस्तेमाल होती थी, ऐसा ही है। अब तो शुक्र है जरा विग सर्जरी से बाहर निकल आए, लेकिन मेरे ख्याल से आई बिलीव 90s में, अर्ली 90s में जैसे और 80s में डिम्पल कपाडिया के जैसे बाल थे, शिल्पा खूबसूरत शेट्टी बाल के थे। जैसे बाल ऐसा ही थे। है। अभी देखिए मैंने इनकी वो आईज blow पे dry। काजल पेन, ये एक ट्रिक है, काजल पेंसिल मिलती है, बहुत अच्छी काजल पेंसिल आप लें और आप उसको जरूरी नहीं कि बहुत सफाई से लगाएं, आप आईज बंद करके भी अगर खुद हल्की सी भी लगा रहे हैं, खुद टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो मसला नहीं है। वकार देखें, अगर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जिनका मैं नाम हम यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, बट आपके YouTube चैनल पे जाके तुम अगर अपने अच्छा मेकअप का खरीदना हो जो लोकल हो, बिल्कुल, पाकिस्तानी मैंने और अभी सस्ता हो। जी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोकल मेकअप और बहुत अच्छे मेकअप है हमारे पास, हाँ, जो आपके हमारी चैनल का नाम तो बता देना हमें, डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। पता चले क्रीमों की तरह आपके चैनल पे क्या आपके नाम के कई बने हो। Different shades of डिफरेंट वकार पे शेड्स ऑफ जाके। वकार, और उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है। मैं जो है वो डेस्टिनेशन वगैरह पे भी जाता हूँ, तो मैं बहुत Follow पूरे करते हैं, 12 मजा आता मसाले है की हमें। चार्ट है उसमें। हाँ, मजा आता है, हम देखते हैं। तो देखिए अब मैंने काजल पेंसिल लगाई है और ब्राउन कलर के साथ स्मर्च कर दिया है। अब यहाँ एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि जैसे काजल पेंसिल लगाए, अब किसी ने ब्लू पहना हुआ है तो वो डीप ब्लू से भी ब्लेंड कर सकता है, डीप ग्रीन से भी ब्लेंड कर सकता है, तो वो शेप चेंज हो जाएगी। ऑल्सो अगेन मैं ये भी देख लीजिए कि जो यही स्मजी वाला, नो लाइनर बारीक वाला, जो स्मजी लाइनर, स्मर्जी लाइनर से ये होता है कि एक तो सॉफ्ट भी लगता है और अच्छा भी गो लगता है। आउट ऑफ फैशन वैसे तो हमेशा इन रहते हैं, इन रहते हैं। स्मजी वाले जो होते हैं। इसके बाद आईलैश कर्लर जो है वो मुझे सबसे पसंद है मेकअप किट के अंदर। उसके बाद हम लगाएंगे अच्छी कर्ल हो गई। अच्छा, मैं तो चाहूंगी ना जब इनका सारा मेकअप डन हो जाएगा ना वकार, तो जिनके चेहरे पे जो तिल है ना, हम उनको नुमाया कर देंगे। बिल्कुल, अब तो फ्रेकल्स बनाते हैं हम लोग। हाँ, मैं तो अपने मुंह के जो तिल है वो कवर कर लेती हूँ। फ्रेकल्स तो इस तरह भी बना देते हैं हम लोग कि जो टूथब्रश होता है ना, छोटा वाला जो बच्चों का टूथब्रश होता है, उस पे हल्का सा ब्राउन लाइनर लगाइए एंड उसको स्प्रिंकल कर दें तो उसके आपके फ्रेकल्स पड़ जाते हैं। लुक बस मैं अपने बेटे के टूथब्रश के साथ अब यही फेंकूंगी नहीं अब मैं उसके साथ ये करूंगी। अब फिर आपको तस्वीर भेजूंगी, बिल्कुल। मुझे गाइड कर दीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो हाइलाइटर लगा रहे हैं। बाय द वे, आई लव व्हाट यू वेयरिंग, और इतना प्यारा आपने कलर कोऑर्डिनेट, आपने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, वैसे ग्रीन खुद से बहुत अच्छा पहने हुए आपने कपड़े। हाईलाइट कर दिया। अच्छा, हाइलाइटर की जो जगह है बस वहीं हाईलाइट करें, पूरा चेहरा जो है वो चिकना नहीं होना बात चाहिए। सुनिए, आपकी जो बहन है ना, मुझे बहुत शौक है, वो आइकॉनिक का वो जो एक मेकअप सेटिंग स्प्रे है, हाँ वो बहुत मैंने अच्छा कुछ करना नहीं होता मुंह पे, वो कर लेती हूँ, मेरा मुंह ऐसा चमक रहा Shine होता हो है। जाती हाँ, मैं बेस नहीं लगाऊंगी पर वो सेटिंग स्प्रे जरूर करूंगी। स्किन अगर अच्छी हो ना तो आपको बहुत फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे मुंह पे आजकल निकले हैं 2 दर्द पिंपल, और मैं आपको बताऊँ वो क्यों। आजकल की शुक्र है बच्चियां बहुत समझदार हैं, क्योंकि कुछ दिनों पिछले दिनों काफ़ी बिजी थी तो मेकअप के साथ सो गई। अब मैं कहती मैं उठती हूँ लेकिन मेरे हाथ ही काम ऐसे टुंडे हाथ हो जाते हैं, मेरे हाथ ही नहीं उठते, ऐसे जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई लाश पड़ी हुई हूँ। नहीं, मैंने मेकअप 2 दिन ऐसा हुआ कि मेकअप के साथ सो गई, फिर जब उठी हूँ तो इसने मुझे सलाम किया, सबसे पहले उठ के अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं आपके मुंह पे आ गया हूँ। एक और इधर भी आ गए, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम। मेरी भी 2-3 दिन बैक टू बैक चल रही थी शूट, और ये देखो हाँ, मैंने कहा टुट पैणी आते गए तो हुण चले भी जाना तुसी। हाँ, रह ना जाने मेरे मुंह ते किथे तुसी जी। कितनी अच्छी पंजाबी बोलती हैं। हाँ, बस आपको तो मैंने कराची में आके पंजाबी हाँ? सीखी। जी जी, मैंने कहा मैं लाहौर से आई हूँ, यहाँ पे लोग हम क्यों लाहौरी अपने बच्चों को मेरे घर में पंजाबी नहीं अच्छा, सिखाएंगे। जब हम दूसरे शहर में आते हैं ना तो अपनी याद आती है। लैंग्वेज मिस करते हैं, फिर बोलना शुरू हैपन विद मी। हाँ,
और मेरी अम्मी जब हमें डांटती थी, पंजाबी में डांटती थी, तो हम अपनी अम्मी से कहते थे अल्लाह अम्मी आप बड़ी, अम्मी बेनू लग रही, मत बोले पंजाबी, गंदी लग रही। अम्मी कहती बदतमीज हो। लेकिन वे अपनी लैंग्वेज को ओन करना चाहिए। अच्छा जी, हमने मेकअप कंप्लीट कर लिया है, सेटिंग स्प्रे। हाँ, ये कितनी अच्छे लग रहे हैं इनकी, माशाल्लाह से लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। हमने ये सेटिंग Very स्प्रे कर glowy. दिया है ना, हाँ, ड्यूई एंड ग्लोई। और बहुत ज्यादा भी मेकअप नहीं है। वेरी नाइस। मेरी जान अब एक ऐसे ऐसे करके थोड़ी स्माइल और दे दो। हाँ, मैंने इसको बोला, मैंने कहा कोई गलत क्या खबर रिजल्ट सुना तो नहीं दी आ गया तुमने। तुम्हारा? रिजल्ट टेंशन में बता बैठी दिया है। कि आज रिजल्ट तो नहीं है तुम्हारा। हाँ, देखिए जी, शी इज रेडी। या घर से डांट तो नहीं खा के आई, बताओ मुझे। उमायमा नहीं लग रही थोड़ी सी, मैं कहने लगी थी, मैं लिटरली कहने लगी। है ना? ट्रू, जब आके नीचे करके देख रही थी, मैं यहाँ से देख रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुक सो प्रिटी। एंड आई होप कि जो यंग लड़कियां हमें देख रही हैं, अगर आपसे मिस भी हो गया, नो वरीज, आप बिल्कुल हमारे फेसबुक के पेज से और हमारे इंस्टाग्राम के पेज से आप जाके ये देख सकते हैं। हम इनका बिफोर एंड आफ्टर आपके साथ शेयर करते हैं। दिखाइए प्लीज। दिखा रहे हैं? यस, सामने। ओके, अब देखिए फेयर भी लग रहा है, लेकिन बहुत बुरा आप नहीं सामने लग रहा कैमरे में देखो, ताकि ना आप सामने उसको देखो, स्क्रीन को ना देखो, ताकि लोग जरा सही तरीके से। हाँ, यस यस, जबरदस्त, एग्जैक्टली। हाँ, कि बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं वो हुआ और बेस भी, लेकिन फिर भी जो लाइट जो चाहिए थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले जी, और साथ में हमारे साथ ये इतनी प्यारी लग रही है, तो हमारे साथ दो और बहनें भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपके? आयरीन और आयरीन एंड आयरीन। में हैंड माइक यहाँ पड़ा हुआ, कहीं कहाँ पड़ा हुआ भाई? ये रहा। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। तो हम जरा, मैं आपको जरा गार्डन, ऐसा लगता है दो मैंने गार्डन में बैठ के गप्पे मार रही हैं। ये है जी आयलीन और आप हैं आयरीन। हाँ ठीक है जी। हाय उसके नाम सही है, मैं परेशान हो गई। अच्छा जी, तो सीन ये है कि अब आपने वो तो तैयार बड़ी ज़बरदस्त होगी। मैं ये भी अपने घर से थोड़ा सा तैयार होकर आई हुई है, इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रहा है थोड़ा सा ड्राई ड्राई इनके से मुझे लग रहा है। एंड आई बिलीव दे नीड शिमर, इनको चेंज करते हैं, है ना? लेट्स आप, हाँ आप आ जाओ, मेरी जान आप इधर आ जाओ, आप इनके साथ यहाँ बैठो। मैं चाहूँगी आप उधर आ जाइए। हाँ आ जाइए, आ जाइए, बैठिए। आपके बहुत अच्छे बाल हैं भाई। और मैं कहता हूँ लंबे बाल हों, अब जैसे मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, अब उनकी बिल्कुल अगर डेड बाल है तो मैं कहता हूँ आप कटवा दें, लेकिन अगर बहुत लंबे बाल है तो मैं कन्विंस करता हूँ कि अगर अच्छे बाल है तो इनको कैरी करो, वरना तो बहुत कम, अब तो रेयर ही किसी के बहुत अच्छे बाल होते हैं। मुझे लगता है कि जितने सालों में मैंने सीखा है ना, मैं बहुत, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोलने भी लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ें अब नॉलेज आ जाती है ना चीज़ें। तो मुझे होता है कोई कोशिश ये है कि बच्चों को, जो भी या जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या अब ज़रूरी है, क्या चीज़ें नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो आपके लिए क्या है वो आप पिक कर सकें। मतलब दूसरी बात वकार कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। एग्जैक्ट, मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैंने अब ये ठाना हुआ है कि मैंने स्टूडेंट्स अपने बनाए, क्योंकि हम, अल्लाह ताला ने जो हमें गॉड गिफ्टेड भी दिया, फिर हमें तजुर्बे भी दिए, हमें मौके भी दिए, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स बनाए, जितने भी लोग क्रिएटिव है ना, उनको अपने स्टूडेंट्स बनाने चाहिए अपने, और इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जो रिस्क अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको ही मिलेगा। हाँ, ये लेकिन स्टूडेंट्स बनाएं ताकि इंडस्ट्री बढ़े हमारी। अच्छा भाई, मैं चाहूंगी आप बिल्कुल सामने कैमरे की तरफ देखिए, ताकि मैं इनका बिफोर ले लें। ये अपने, मैं बताऊं कि इन्होंने थोड़ी सी बेस पे लगाई हुई है, ब्लश उनको लगा हुआ है, और लेकिन अब इनके थोड़ी सी जो चेंजेस जो वकार को लगती हैं वो वकार इसमें करेंगे। और जहाँ वकार ने स्टूडेंट्स की बात की, मैं भी वकार की स्टूडेंट्स में से एक हूँ, क्योंकि मुझे बहुत, जब भी वकार मेकअप करते हैं मैं जरूर नोट करती हूँ वकार ने हमारे शो में बालों को डाई कैसे करना है। इंशाल्लाह रमजान के बाद वकार विल डू इट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बालों को डाई करने की भी बड़ी टेक्निक होती है, जो खवातीन घरों में डाई करती हैं और सैलून्स का रुख नहीं कर सकती। सो विल डू अ शो ऑन इट वेरी सून। मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कुछ अल्लाह मियां इतने वसीले बना दें कि मैं अपनी एकेडमी खोलूँ, ताकि मैं लोगों को सिखाऊं उसमें सब। हाँ, थोड़ा शहर के दरमियान खोल लीजिएगा भाई। हाँ, ये देखिए, मैंने इनका जो ब्लश था ना वो बहुत ज़्यादा चीक्स तक लगा हुआ था, तो मैंने उसको हल्का सा कम किया है। अब आप देखें कि इनकी ऑयली स्किन है, तो हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने एक हल्का सा टिंटेड फाउंडेशन लेके इसको नीट किया है। उसके बाद हम इसको पाउडर से अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए पाउडर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है कि वो एकदम नीट हो जाती है स्किन। उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे एंड में करेंगे ताकि सब कुछ सेटल हो जाए। सही। अब इनमें जो कॉन्टोरिंग और ब्लश का फर्क था ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, कॉन्टोर हमने सिर्फ इस एरिया पे करना है जो इनका,
क्योंकि देखिए शी हैज अ राउंड फेस, स्क्वायर फेस, जो कि सबसे अच्छा होता है मेकअप के लिए, लेकिन उसमें बहुत आगे तक अगर ब्लश लग जाए ना तो वो बहुत ऑफ हो जाता है। तो हमने इसको लंबा दिखाना है। यस, तो अब देखिए हम इसको इस तरीके से ब्लश लगाएंगे। अच्छा, और हमने इनके चेहरे पे ब्लश का जो कलर है वो रेड कलर टोन में। और इसमें जो है हमने जो आई शेडो लगा रहे हैं, जो पिंक लगा था, पिंक को मैं थोड़ा सा टोन डाउन करूंगा विद द पीच, क्योंकि इन्होंने बहुत मैट पिंक आई शेडो लगाया हुआ था, तो हमने इसको थोड़ा सा वार्म कर दिया। लुका, उसके बाद हमने जो है वो लिप शेप करेंगे। थोड़ा सा आईब्रो भी मैं चाहता हूँ कि फिल कर दूं। मेकअप करते देखना भी इट्स सो थेरेप्यूटिक है ना। समटाइम्स यू फील सो स्लीपी के जैसे कुछ हो रहा है आपके दिमाग को सुकून आ रहा है, सुकून सा आ रहा है। उसके बाद हम एक लाइनर लगाएंगे अच्छा सा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तो मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है। कुकिंग वीडियोस एंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बहुत। कुकिंग तो मुझे अपनी थेरेपी लगती है, तो मैं तो जब कुकिंग करता हूँ, अब तो मैंने शो में भी कुकिंग करना शुरू किया है, तो मुझे बड़ा मजा आता है भाई। क्या चीज वकास सबसे जबरदस्त आप कुक करते हैं वैसे? सब चीजें मूड के हिसाब से, जो हादी का मूड होता है ना, बेसिकली मैं हादी का कुक हूं ना, तो जो हादी का मूड होता है। इंसान अपनी औलाद के लिए ना क्या कुछ करता है। ये देखिए, कुक भी बन गए ये हादी के लिए। हादी ने भी अपनी डाइट शुरू की थी, तो मैंने उसको नई नई रेसिपी एयर फ्राई के साथ बना के दी। ओके, जबरदस्त। एंजॉय किया फिर हादी ने? बहुत। अच्छा जी, हम इसमें लाइनर लगा रहे हैं एक मोइस्चराइज। लाइनर से देखिए आईज एक तो कॉन्टोर हो जाएगी थोड़ी सी, और थोड़ी डिफरेंट लगेगी। टीनेजर्स के लिए ना कोई किट इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि उनको एग्जैक्टली पता हो कि ये 4 चीजों के साथ वी आर गुड टू गो, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग। जैसे नबीला की किट है, वो बहुत अच्छी किट है कि जीरो मेकअप फॉर टीनेजर्स के लिए, वो बहुत अच्छी किट है कि उसके अंदर, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा ये कि जो बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड स्किन है, उनमें वो कम क्वांटिटी के साथ लगाएं। अच्छा, प्रोडक्ट्स बहुत होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता उनको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना अच्छा, है। मुझे आजकल के बच्चों की ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो ये जो टीन्स में जो बच्चियां हैं, ये तो अब तो मुंह पे बेस वाली भी बहुत लगा रही होती है। मुझे अपना टीनेजर याद आता है, तो मैंने 16 की बात, अगर मुझे आई डोंट रिमेंबर मैंने बेस लगाई, बट लाइनर की मैं बहुत प्रो थी। लाइनर तो लगना ही लगना होता था ना। वो अभी मैं सुबह भी वकार को बता रही थी कि इनर कॉर्नर्स मीडिया के टीचर्स वगैरह देख रहे हो, तो वो ये कहती थी कि ये तो लगता है पैदा भी नहीं हुई। काजल और लाइनर, हाँ, तो ये वो 2 मस्ट होती थी। वो मुझे बहुत शौक था उसका। लेकिन अब बच्चियों, इसलिए जब हम अपनी टीनेज की पिक्चर्स देखे तो हम कहते हैं अल्लाह मियाँ, ये हमारी इतनी अनइवन क्यों टोन लग रही, क्योंकि हमने बेस नहीं लगाई हुई। आजकल के जो बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी जेंजी है और ये जो आजकल की जो टीनेज की लड़कियां ना, ये अपनी पिक्चर्स कभी भी देख सकती हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर अपना नहीं। अपना और makeup किया जो होता है। बच्चियां हैं वो तो ऐसे, हम तो हर एंगल से सही आते हैं ना बाल ना कुछ हर एंगल से एक जैसे हैं। ये बच्चियों ने ऐसे ऐसे फिल्टर लगाए होते हैं, या जैसे जो एज ए सेलिब्रिटी लोग हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रहे होते हैं, और जब वो यूं करते हैं ना, तो मैं एक प्लास्टिक का गुड्डा या गुड़िया लग रहा होता है उसमें, होंठ पिंक हो जाते हैं। हो जाते हैं, लैशेस लग जाती है। लेकिन प्लीज फिल्टर हटा दें, फिर तस्वीर खींचे। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि ये जो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और हर इंसान को लगता है कि हाँ मैं गोरी हो गई हूँ, मेरी आंखें ऐसी हो गई है, मेरा लिप शेप ऐसा हो नाक गया ऐसी हो गई है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इंसान को Exactly. कहीं डिस्टर्ब करता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहा है आपको। दिस शोज कि आप कितना अनकंफर्टेबल हैं, आप कितना अनहैप्पी हैं अपनी Yes. असल शक्ल से। मैं एक खातून को से जानती हूँ, उन्होंने कहा कि ये फिल्टर मेरी बहुत अच्छी पिक्चर आई है। उन्होंने पिक्चर ली एंड देन शी सेड कि वो फिर अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गई कि आप मुझे मेरे ये ऐसे ही कर करते हैं। सकती हैं, क्या मेरी नाक को ऐसे ही कर सकती हैं, क्या मेरे होंठों को आप ऐसे कर सकती हैं। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये जो फिल्टर है, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी खुल के बयान कर रहे हैं। Exactly. और इनसिक्योरिटी है नहीं, बन भी जाती है। हाँ, psychologically अदर पर्सन लुक्स लाइक दिस, व्हाई कांट आई? क्योंकि देखिए मारुश, हमने लोगों को ये बताया नहीं ना कि डार्क सर्कल्स होना भी एक नॉर्मल बात है। पिंपल निकलना भी नॉर्मल है। बात है भाई। आपका स्किन इवन हर एक की खूबसूरत स्किन नहीं होती। जो नो मेकअप जो आजकल हो रहा है ना, तो उसमें बेसिकली फ्लॉज सारे आप कवर कर लेते हैं। मैं तो
खुल के बात करती हूँ, जो मेरे डार्क सर्कल है, मुझे तो स्लीप, आई एम स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन, लेकिन लोग बहुत चीजें छुपाते हैं। एग्जैक्टली मैंने ऐसे लोगों को देखा पूरी अपने मुंह पे फिलर्स बुटॉक्स सब कराएंगे, कहते अल्लाह की तरफ से हमें कुछ कराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ये तो बहुत सुनते हैं। तीन सर्जरी मुझे चले बता दी जाते मूवी कि ये हैं। तुम करा लो, अलबत्ता तुम ये हमारा मेकअप रेडी हो गया है। और मैंने एक और चीज बताता हूँ कि हाँ, एक जो बच्चियां इनके बहुत फ्लाईवेज उठते हैं, तो जब स्प्रे लगाती हैं तो वो बहुत कड़क हो जाते हैं, तो स्प्रे ना लगाएं, वैक्स स्प्रे यूज करें। वैक्स स्प्रे मार्केट में इजीली मिलते हैं। वैक्स स्प्रे लगाने से एक तो कड़क नहीं होएगा बाल, और बाल इजीली इसमें जो आपके बाल हैं वो शाहू बैठ जाएंगे। मेरी टीम ये सुन ले, अक्सर मेरी टीम कह रही थी मेरा इधर से एक बाल इधर यूं खड़ा होता है एंटीने की तरह, क्यों इधर से सिग्नल कैच कर रहा आधा होता है। आधा एक इंच का बाल है, हाँ, वो कहीं वैक्स नहीं स्प्रे जा यूं खड़े से, होते हैं। वैक्स स्प्रे से वो नीट हो जाता है। डन। जबरदस्त। तो ये ready आईनीन हो जो गई। है, वैसे आपके नाम का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी, वेरी नाइस। चले आलीन आप सामने देखिए। अच्छा ठीक, आलीन आप सामने देखो ताकि आपकी पिक्चर हम वो ले सकें, एंड देन विल शो बिफोर एंड आफ्टर विद आवर ऑडियंस। दिखाइए दिखाइए, बिस्मिल्लाह। देखिए ना एकदम से वो जो आपने कहा ना स्नैश लुक, तो ये ज्यादा बेहतर है कि ये यहाँ पे जो आपने गेम ऑन की ना इस साइड पे। एग्जैक्टली। देखिए इससे फेस लिफ्ट भी हो गया और फ्रेश भी लग रहा है, और बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं है। ट्रू 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 ट्रू। और वैसे आप घर से क्या लगा कर आई थी? मैं आज मेकअप, लेकिन आपने अच्छी बेस लगाई हुई थी। आपने जरा वो क्या कहते हैं, हाँ, अपने दांत से बेस साफ कर लें ऐसे, सही लिपस्टिक। हाँ, वेरी गुड। टिश्यू वगैरह यूं कर रहे हैं। दिखाइए, शो अस योर टीथ। ई से जो ई परफेक्ट। हाँ, एक और हाँ, चले जबरदस्त जी। आइरीन के भी जो है, इनका भी मेकअप ये हो गया है। हम नेक्स्ट ब्रेक में जो आइरीन है हम उनकी तरफ भी जाएंगे। तब तक वकार मैं चाहूंगी कि आ जाएं, बैठ जाएं, जरा हम वकार को भी सांस लेने का जरा मौका दें। अच्छा, ट्रीटमेंट्स कौन सी बच्चियां ये करा सकती हैं, मुझे बताएं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक्ने होना एक नॉर्मल चीज है। अच्छा, बच्चों के लिए मतलब टीनेजर्स के लिए मैनी पेडी कौन सा, बेसिक फेशियल्स में कौन से? अच्छा, मुझे मैनी पेडी इज अ पार्ट ऑफ वो हाइजीन। क्या करती हाँ, है? मैनी पेडी इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन, बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक है। आप फेशियल्स जो टीनेजर्स की स्पेशली प्रोडक्ट्स होती हैं, जो वैक्सिंग भी, स्टेरॉइड हाँ। फ्री होती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यूज करें। और बच्चियों को स्पेशली जो अब हमारा इतना गर्दो गुबार है, इतनी हमारी पोल्यूशन है चीजें, उसके हिसाब से डेली बेसिक का क्लेंजिंग उनको आनी चाहिए। उस क्लेंजिंग की प्रोडक्ट वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछ सकती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछ सकती हैं, जो आपकी। और अगर आपको नहीं भी है तो बहुत बेसिक चीजें, क्लेंजर, टोनर और बहुत माइल्ड स्क्रब आप यूज करें डेली बेसिस पे। आपकी स्क्रब आप वीक में एक दफा यूज कर लें और क्लेंजिंग टोनिंग करें आप, और एक नाइट रूटीन अपना जो होता है। और बहुत ज्यादा चीजें लगा के ना, होते हैं ना कि आप बस रात में लगा के चोक ना कर ले। हाँ, थोड़ा सा स्किन अच्छा, को रिलैक्स। मुझे बताइए बच्चे लेजर जो अगर करें, लेजर ट्रीटमेंट्स बच्चों के लिए कौन सी एज से सेफ है? 12 ईयर्स ऑफ एज के बाद से मदिया लेजर हेयर रिमूवल तो हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल ऑप्शन है। 8 to 9 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। देन आप सिर्फ मेंटेनेंस सेशन लेते हैं ईयरली, तो आपको गैर जरूरी बालों का खात्मा हो जाता अगर है। आप जल्दी शुरू करें तो इसका फायदा है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। आपने कहा 12, यानी कि वंस आप एक बार जब आपका सर्कल साइकिल शुरू हो जाए, हार्मोनल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो आपको उसके साथ लेजर हेयर रिमूवल के सेशन स्टार्ट कर देने हैं। अच्छा वो बहुत फायदेमंद होता है कि उसी वक्त आप हेयर रिमूवल हो जाए तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम भी नहीं आती। अच्छा मतलब आपकी भी तो टीनेज बेटी है, तो वो अपना कैसे ख्याल करती है? अभी तो रिसर्च चल रही होती है, अपने आप को कन्विंस करती है कि किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब Proper research, very good. मतलब शी इज इनटू अपनी उसने बायोलॉजी रखी है, साइंस, तो वो हर चीज में ना घुस के देखती है कि ये क्या है, ये क्यों है। Which is so good. कुछ अप्लाई नहीं करेगी सिवाय एक फेस वॉश के, कुछ Perfect. भी नहीं, नो फेशियल डन, नो आईब्रोज, नथिंग। She's like, not my age. I don't want to do it right now. और एक Wow. सबसे ज्यादा And she's प्रॉब्लम जो absolutely मैंने comfortable with her dark complexion. Wow. मुझसे dark है. Like, Oh my Okay. God. अब बच्चे बहुत Must be कंफर्टेबल हैं। हाँ, आपसे जो बच्चे जो बाहर की चीजें देख रहे हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं। मारुश क्या और कितनी बड़ी हो गई है वो? turning 14 this year. माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक हमारे जो आयरीन है उनके साथ भी हम उनका जो टच अप उनका होगा, और साथ में और बहुत सारी टिप्स होंगी टीनेज बच्चों के लिए और उनकी अम्माओं के लिए भी। कहीं मजा आएगी जी जनाब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो फिर इंशाल्लाह कल बनो समा की आवाज़ की होने जा रही है ऑडिशन, कल और परसों। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में होने जा रही है ऑडिशन, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज है तो जनाब नीचे आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे आपके नंबर भी आ रहा है जहां पर आप कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। बट डू नॉट मिस इट। इंशाल्लाह कल और परसों सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बनो समा की आवाज़ के होंगे ऑडिशन। आज का हमारा शो जनाब के टीनेज अपने आप को कैरी कैसे करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप लोग भी अपना कम से कम मेकअप करके टीनेज लग सकती हैं। असल में तो कमाल ये है
हाँ, और अब वैसे भी देखिए नो मेकअप इस वक्त, नो मेकअप में मुझे लगता है ज़्यादा मेकअप होता है, ज़्यादा टेक्निकल तरीके से आपको करना पड़ता है। आपको अच्छी चीज़ें सही तरीके से यूज़ करना आनी चाहिए, स्किन प्रेप प्रॉपर आनी चाहिए। हाँ। तो वो चाहे वो खवातीन हो चाहे बच्चियाँ हो, वो सब अच्छी लग सकती है। और वो बड़ी अच्छी बात, जैसे हमारे शो में ब्रेक में भी कहती थी ना, और शो में बता रही थी कि उनकी बेटी जो है ना वो करती ही नहीं है फेस वॉश। तो मुझे लगता है ये भी अच्छी चीज़ है। आप ठीक है मॉइस्चराइज ज़रूर रखें अपनी स्किन को, जैसे हमारी अम्मियाँ भी जाते हुए लगा देती थी, लेकिन आप जितना जिस चीज़ में पढ़ते हो ना आप मुब्तला हो जाते हैं उस चीज़ में। मैंने लोगों को देखा है जो मुसलसल वो अपने होठों के फिलर्स को देख के परेशान होते हैं या किसी बोटॉक्स को देख के परेशान होते हैं, दे कीप डूइंग इट। और वो फिर उनको देख के लाउड पता चलता है कि उन्होंने कुछ मुंह पे कराया हुआ है। एक सीरम लगा लेंगे तो होगा कि अच्छा यार दूसरा भी ट्राई कर लें। एक मॉइस्चराइजर के इसके कंपैरिजन में दूसरा भी अच्छा, ट्राई लड़के भी बहुत इस बारे में हो गए कि लड़के भी Conscious हो अपनी स्किन। आज मुझे तो आजकल ये जेंसी बच्चे ना उनकी बात समझ नहीं आती। तो बालों का स्टाइल मुझे वो लगता है बने हुए नहीं होते। हाँ, मुझे अपने जो बच्चे का भी, मैं कल हादी को लेके गया, मैंने कहा तुम मेरी अपने हेयर ड्रेसर से बात कराओ और मैं इससे बोलूंगा कि इनके प्रॉपर बाल काटे। वो बस जगह से ट्रिम होके आते हैं। और बच्चों को मतलब मुझे लगता है कि जो अभी जेंजी बच्चे हैं उनको नहाने के लिए धक्के देने पड़ते हैं कि खुदा के लिए तुम लड़के ना। मुझे ये बताएं, दुनिया जान के बाल काट रहे तो हादी अपने सैलून से बाल नहीं कटवाता? बेसिकली मेरा लेडीज सैलून है तो उसमें उसको लगता है कि हाँ। और ये लड़कों को ना फुटबॉलर से और बाल वो बहुत कभी पसंद आ है। ही ना जाए सैलून में लड़की से बाल कटाने के लिए, उसको तो होता है अपने उनका अपना सैलून है, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर, वो अपने हिसाब से करवाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर बच्चे जरूर कराएं, बिकॉज वो ना ये हाइजीन, गुड हाइजीन। हाँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक, ये एक आपका पार्ट ऑफ हाइजीन है, आपका नेल सही होना। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि इनग्रोन नेल्स क्या हैं या चीजें क्या हैं, तो उनको अगर होता है ना टोज में दर्द हो रहा है, वो टोज में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनग्रोन नेल्स हैं, शूज पहन रहे हैं इनग्रोन नेल्स हैं, तो पेडिक्योर कराएं, मैनिक्योर कराएं, इसलिए क्लींजिंग कराएं। टेक शावर, नहाएं धोएं, अपने कपड़े चेंज करें, ठीक है, जो भी चीजें आप पहनते हैं उसको प्लीज उसको जरूर चेंज और करें। शैम्पू से बाल धोएं, कंडीशनर भी लगाएं, खाली गीले करके बाहर ना आए। आदि सुन रहा होगा। अच्छा, ये भी होता है ना ये होता कि है। शैम्पू से हमारे बाल ना फिर वो हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं शैम्पू नहीं लगाता। कुछ शैम्पू लगाते नहीं है और कुछ इतना लगाते हैं कि वो बालों से निकलता नहीं है। ओ ये भी, हाँ ये भी, हर चीज एक्सट्रीम में बुरी है जी। आज हम आ जाते हैं इनकी तरफ जी। अच्छा, इनकी जो है मैंने ब्रेक के अंदर मैंने बाल कर्ल करवाए, थोड़ा सा वेव डलवाया। इसमें देखिए कि अगर सॉफ्ट से कर्ल से ना एकदम लुक चेंज हो गई, ठीक है ना। और हम इनकी बहुत ज्यादा आई मेकअप वगैरह में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्ट सा एक में शेड लगा रहा हूँ। क्लोज योर आईज। हमारे पास भी बनी में टाइम कितना है? चलें, हमारे पास टोटल है भी 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में तो आराम से 5 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं का जो मैंने अभी ब्रेक में पहले बात बताई थी, जिससे मैंने Round लाइनर face लगाया था, ये लाइनर लगाया मैंने, जो मैंने फर्स्ट मेकअप में बताया था वो मैं यहाँ पर थोड़ा थिक लगा रहा हूँ, लाइक क्योंकि इनकी आईज अच्छी बड़ी हैं, तो मैं थिक लगा के सिर्फ ऊपर लगाया है मैंने, नीचे नहीं लगाया है। और उसको मैं ब्राउन, डार्क ब्लैक और ब्राउन से साथ ब्लेंड करके मर्ज कर दूँ, तो वो एक स्मोक इफेक्ट भी आ जाएगा। जैसे बच्चों को स्मोकी आइज चाहिए होती हैं, तो बहुत सॉफ्ट, ये खुद भी कर सकती हैं। अच्छा, शुक्र है वैसे आईब्रो के, ये मोटी आईब्रोज का ट्रेंड आया। मैं अपने आज फर्स्ट ईयर की पिक्चर देख रही थी, तो उसमें क्योंकि उसमें तो चलो ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर के बाद मैंने कहा, थर्ड के बाद ये इतनी बारीक, क्योंकि बहुत आपको एक वो आश वो चाहिए, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये क्यों थी ऐसे आईब्रोज का, बहुत बारीक नहीं थी बट ऑफ कोर्स वो थी। अब मैंने कहा अल्लाह ये तो बड़ी। अच्छा, एक दफा आपके आईब्रोज बारीक हो जाए ना तो दोबारा उस तरह ग्रो नहीं करते। दैट आई नो व्हाट रीजन। हाँ, उसके लिए कुछ सर्टेन मेडिकेशंस आती हैं जो लगाने के बाद आप उसको वापस रीग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला ने नेचुरल फॉलिकल्स ऐसे दिए हैं जो आपका बाल ग्रो करवाते हैं। ओके, वहाँ क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जॉइंट्स हुआ करते थे आईब्रोज मोटे, हाँ। और वो मैंने थ्रेड कराया, ये किया, अब तो खैर टाइम के साथ साथ अब मेरे ग्रो ही नहीं करते। मतलब 1-2 बाल होंगे, मैं एक स्ट्रिप लगा के वैसे मैं खुद ही कर लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। मैं भी खुद चूज़ से कर लेती हूँ आराम से। देखिए जी, हमारा मेकअप रेडी हो गया। मैंने सिर्फ एक हल्का सा आई मेकअप चेंज किया इनका, और कुछ भी नहीं किया। ऐसे आई काजल लगाया, काजल के बाद मैंने काजल पेंसिल के साथ और मैंने डार्क ब्राउन ब्लैक कलर मिक्स करके इसको ब्लेंड कर दिया।
सही। अच्छा, मुझे लग रहा है इनका भी जो, क्योंकि फेस राउंड है ना, तो इनको भी जैसे आपने इनकी हाँ, मैंने इसकी ब्लश थोड़ा सा इनका यहाँ ये जरा जैसे मैंने उनको बताया था कि लिफ्ट है, यहाँ मैंने इनकी ब्लश में नहीं किया, ब्लश मैंने सॉफ्ट रखा ताकि आईज हम थोड़ी डार्क कर सकें। लेकिन इनके चेहरे के लिए वो ब्लश और वो कॉन्टूर यूं ही वही उसी तरीके से हम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आप जरा कैमरे में देखिएगा आयरीन, ताकि फिर आपकी जो आपका बिफोर एंड आफ्टर भी हम दिखा सकें। सामने कैमरे की तरफ देखिएगा जी। ओके नाइस। हाँ, तुमने बाल इनके बना लिए थे, मेरे को मैंने कहा तो बाल बड़े प्रॉपर से इनके बने। थोड़ा मुस्कुरा दें, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। आयरीन, हाँ थोड़ा स्माइल कर दे। हाँ, ये देखे ना, दूसरी पिक्चर में आप कितना अच्छा स्माइल कर रही, तो उसमें भी स्माइल कर दे। वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो जी, और देखिए बहुत लाइट, आपने कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं की, इनका स्मजी मैंने सिर्फ आई मेकअप चेंज किया इनका, और ग्लॉसी जो है वो उनको वो। अच्छा, मुझे बता दें ये 2026 में लिपस्टिक कौन सी? लिपस्टिक में देखिए ग्लॉस, अब दोबारा से बहुत ग्लॉसी नहीं और बहुत मैट नहीं, जो टेक्सचर होता है जैसे मैक की लिपस्टिक का एक टेक्सचर है वो ज्यादा अब है। हाँ, जो बिल्कुल ड्राई होंठ हो जाते थे ना, अब वो नहीं है, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, पपड़ियां से जमने लग जाती। और नॉर्मली भी आप देखेंगे जब आप नो मेकअप लुक करते हैं ना, और आप शाइन होता है फेस के ऊपर, ग्लॉसी लुक होती है, तो उसके ऊपर आप बहुत मैट लगाए ना तो एकदम स्पार्क करता है वो कि आपने मैट लगाया। हाँ, तो जो टेक्सचर ऑफ लिपस्टिक जो होता है, जो वैक्स बेस होता है, वही आप लेना। सही, बस ये कि आउटलाइन लगाना ना भूलें। और ग्लॉस भी अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल मिड में थोड़ा सा लगा के उसको ब्लेंड कर दें, पूरा पराठा ना हो कि पराठा खा के भी बैठे। अच्छा, लिप लाइनर वाला, वही कि ये लिप लाइनर वाला दौर जो था वो भी आया था, वो भी वापस आ गया। बट आई लव योर लिपस्टिक बिकॉज इट्स सो, ये लिप लाइनर के बगैर वाली आती है। एक बंदा मैं लिप लाइनर लगाती हूँ, बट दिस लुक्स सो अमेजिंग। मदिया अपना मेकअप ऐसे करती है ठका ठक, मैंने अभी आते बोला, मैंने कहा आपने लाइनर बहुत खूबसूरत लगाया। हाँ, ये और ये बहुत टेक्निकल लाइनर है, अगर आप जाके देखें तो जब नूरजहां जी लाइनर लगाती थी वो ये वाला। हाय, थैंक यू। आपको पता है जब कोई मेरी तारीफ करने लगता है मेरी टीम कहती शो खत्म हो गया, मुक गया मुक गया तेरा शो मदिया। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच एवरीवन। वकार, हम हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे ज़िंदगी। तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।